है वो धन गुरु अंगद देव महाराज जी अज दे दिन विसाख का महीना सन 1504 और मक्के की उसरा जिला फिरोजपुर बाबा फेरूमल जी के घर उन्हों का अज जो प्रकाश होंदा है, जिथे धन गुरु अर्जन देव जी के बारे भट्ट साहब जी लिखते हैं कि सतगुरु धन गुरु अर्जन देव जी तैं जन्मत गुरमत ब्रह्म पछाणियो, तुसी जन्म तो ही ब्रह्म नूं पछाणिया है। जिथे धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी की सिफत के विच पावन बचन कहे गए कि आप नारायण कला धार जग में परवरियो, उत्थे धन गुरु अंगद देव महाराज जी की सिफत विच कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि धन गुरु अंगद देव सच्चे पातशाह जी जन्म तो ही भगती उन्होंने नाल ही पैदा हुई। उत्थे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि जन्मत भगत संग तिह आई। बाबा लैणा जी नाम रखा गया और कहते बाबा लैणा जी के नाल जन्म तो ही भगती आई। जे धन गुरु नानक साहब जी धुर तो गुरु सन, गुरु अंगद देव जी धुर तो ही गुरु ने। उत्थे कवि संतोख सिंह के बोल ने कि जिहड़ी भगती है जन्म तो नाल आई, जां इंज कह लीए कि कितों भगत निज देह बनाई, कि भगती ने ही गुरु अंगद देव जी के रूप में अपनी देह बना ली, शरीर बना लिया। हुण सतगुरु धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी का प्रकाश सिख संगतां चाहे वह हिंदू वीर होण, बहुत सारे मुसलमान वीर भी ने कि एक एक महीना पहलों चाह चढ़े होंदे ने धन गुरु नानक साहब जी का प्रकाश दिहाड़ा मनाउणा है। और अज धन गुरु नानक देव जी का रूप गुरु अंगद देव जी उन्हों का प्रकाश दिहाड़ा है। और बहुत्या कह लिए कि 95-99% तो सिखा पता ही नहीं। हुण तो चलो थोड़ा जिहा सोशल मीडिया भी आ गया कि WhatsApp ते एक दूजे को फोटो भेज दी जाती, बस गुरपुरब मना लिया। वो बाद च पता लग जाता कि अज प्रकाश दिहाड़ा है। धन गुरु नानक देव सच्चे पातशाह जी एडे वड्डे गुरु जिन्होंने उन्होंने पुजे हुए सिद्धा ने भी कह दिता सी कि सिद्ध बोलन शुभ बचन, धन नानक तेरी वड्डी कमाई। वो गुरु जिन्हों धन गुरु अर्जन देव जी आप कहते हैं सब तो वड्डा सतगुरु नानक, कि किते साडे मनां दे विच इह ते नहीं कि गुरु नानक साहब जी सब तो वड्डे सन ते गुरु अंगद देव जी शायद उन्होंने तो छोटे, क्योंकि प्रकाश दिहाड़े धन गुरु अंगद देव जी का मनाया जाता होगा, पर किनू पता है कि जे मनाया भी जाता इन्ना को मनाया जाता कि पता ही नहीं। प्रकाश दिहाड़ा गुरु नानक साहब जी का मनाया जाता है, गुरु गोबिंद सिंह साहब जी का मनाया जाता है। तो किते ना किते सोचण की समझण की लोड़ जरूर है कि किते असीं ये तो नहीं जानते कि बाकी गुरु साहब जी जिहड़े आम ने या छोटे ने। असीं बाणी भी पढ़ते हैं कि जुगत ओहा जुगत साई सह काया फिर पलटिया, जोत ओहा जुगत साई, कि जिहड़ी जोत धन गुरु नानक साहब जी जोत तो उही है। तो फिर साडे मनां दे विच अज दे इस दिन नूं लैके इन्ना चाह चढ़दा क्यों? क्योंकि एक तो यह कह लिए कि जिहड़ा प्रबंधक ढांचा है, प्रचारक श्रेणी है, उन्हां दी घाट कह लिए कि जागरूकता सिखां दे विच जिहड़ी लियाउणी चाहिदी सी लिआंदी नहीं। तो दूजा जिहड़ा साडे मनां दे विच चाह होना चाहिए सी, किते ना किते फर्क लगता है। हुण सतगुरु जी ने कृपा की, कवि किसी ने बड़े सोहने बोल कहे ने कि जे गुरु होवे ते धन गुरु नानक साहब जी वर्गा। वो तो कवि दे बोल ने गुरु नहीं गुरु नानक जिहा, ते कहंदे सिख नहीं गुरु अंगद जिहा। जे गुरु ते सिख की परिभाषा सीखनी है तो गुरु नानक साहब जी तो गुरु अंगद देव जी तो सिखो पाई।
और कवि तो भावें चलो कवियों के बोल तो कह दिते जाते हैं, सतगुरु जी ने तो धन गुरु ग्रंथ साहिब जी ने तो पावन बचन कहे ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते हैं कि धन गुरु नानक साहब जी जे आप परमेश्वर ने, जिन्हों ने परमेश्वर को जपिया वो परमेश्वर तो घट नहीं, वो परमेश्वर ही ने। धन गुरु तेग बहादुर साहब के बोल असीं जरूर पढ़ने हैं कि जो प्राणी निस दिन भजै तो की करिए जी, कहते रूप राम ते जान, वो रब का ही रूप है। और धन गुरु अंगद देव जी के तो फिर गुरु नानक साहब जी ने अपनी जोत टिकाई है। जो प्राणी निस दिन भजै रूप राम ते जान, हर जन हर अंतर नहीं। हुण सतगुरु जी कहते हैं हरि का जन ते हरि दे विच कोई अंतर नहीं, कोई फर्क नहीं। और नाल मोहर लाउंदे ने नानक सच ही जान, पर सिखो इस गल नूं बिल्कुल सच करके जान लियो। हुण धन गुरु नानक देव ते गुरु अंगद देव जी दे विच फर्क नहीं। देखो भावें इत्थों की प्रबंधक कमेटी ने हुण एक बड़ा सोहना फैसला किया, सलाह करनी चाहिए, चंगा कहना चाहिए जिहड़ा चंगा है, कि जिन्ने भी गुरु साहबान घट्टो घट्ट 10 गुरु साहबान ने प्रकाश दिहाड़ा होएगा तो उस प्रकाश दिहाड़े ते श्री अखंड पाठ साहिब जरूर रखा जाएगा। प्रबंधक कमेटी वालों रखाया गया है, चंगी गल है। अज 10 बजे भोग पाए जाने ने। और एक बेनती होर करते हैं, क्योंकि थोड़ा जिहा उदम करने की लोड़ है, ना तो खर्चा होंदा है और सिख संगत आप ही करदियां ने कि प्रकाश दिहाड़े असीं मनाउणे ने, संगतां दे विच थोड़ी जी जागरूकता लिआंदी जावे। अखंड पाठ ते किसी सिख वालों रखाया जा सकता है। इन्ने को खर्चे दे विच कोई कथावाचक, कोई होर रागे जिहड़ा सिख संगतां सुणदियां ने, वो लिया के छोटा जिहा प्रोग्राम हर गुरपुरब ते कीता जाए। हुण सतगुरु जी कृपा करन, असल विच अज गुरता दिहाड़ा है, अज धन गुरु अंगद देव जी का प्रकाश दिहाड़ा है। और सिर्फ एक दो बेनतियां करनियां ने। सतगुरु दे मत्ते की सराह दे विचों जन्म लिया, प्रकाश होया। और जे कवि संतोख सिंह जी लिखते हैं कि ये भगती उन्होंने नाल ही पैदा हुई, और इहदे विच शक कोई नहीं। बाबा फेरू मल जी आप जी सब जानते हो, व्यापारी सन, चंगे व्यापारी सन, पढ़े लिखे सन, शाहूकारे का भी काम करते सन, और वो दानी बिरती के मालक सन। ये कह दिए कि बिल्कुल जिन्होंने कहा जाता ईमानदार सन, और ईमानदारों की कदर होंदी है कि उतों के लोगों ने ਜਿਹੜੇ किते माता जवाला कहा जाता है कि पहाड़ों ते लाटा वाली माता या जवाला माता, उत्थे जाने वाले लोगों ने बाबा फेरू मल जी को अपना मुखी बनाया कि तुसीं माता दे जथे नूं लैके उत्थे जाना है। और बाबा फेरू मल जी जाते सन, वो जिवें दे उस वेले की मनौत सी। ना गुरु अंगद देव जी का गुरु लैणा जी रखे इसे करके सी, क्योंकि भावना होंदियां ने, विचार होंदे कि ये शाहूकार का पुत्र है तो इन्हें बस लोगों तो लैना ही लैना होवे, देना किसी का ना होवे। और केवल ना ही नहीं रखिया, जन्म तो लैके वो धार्मिक बिरती के मालक सन पिता। उन्होंने संगत में रहने करके भावें वो माता दी भेटां ही गाउंदे सन, पर कोई ना कोई विचों ढंग का विचार तो होंदा ही होना, कन्ना च आवाज़ तो जाती होगी। वो धर्म का कर्म भावें कर्म कांड से ना समझाउण होर करके अपने वालों तो धर्म का ही कर्म किया जाता सी। एक तो बचपन तो लैके धर्म के इस लगड़ के विचों सन, जिथे पिता जी मुखी सन। हुण देखो 1526 दे विच बाबा फेरू मल जी उन्होंने चढ़ाई हो गई अकाल चलाना करके। और जिहड़ियां थोड़ियां जिहियां धन गुरु अंगद देव जी के जीवन च मुख घटनावां ने, ये सानूं सारिआं नूं जरूर चेते होनी चाहिए ने कि उदों बाबा लैणा जी की उम्र 22 साल है सिर्फ, पर जवानी दे विच ने।
ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਖੀ ਚੁਣ ਲਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸਨ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ। 6 ਸਾਲ, ਇਹ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ 6 ਵਾਰੀ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਇਹ ਮਾਤਾ ਦਾ ਜਥਾ ਲੈ ਕੇ ਪਹਾੜਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ। ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਧਰਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਸਨ, ਪਰ 1532 ਈਸਵੀ ਨੂੰ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਸਨ 1504 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। 1532 ਨੂੰ 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜਥੇ ਉੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਵਰਤਾਂਗੇ, ਖਡੂਰ ਸਾਹਿਬ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਨੇ, ਘੋੜੀ ਹਜੇ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਉਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਨਾਮ ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਭਾਈ ਜੋਧ। ਉਹ ਖੂਹ 'ਤੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦਾ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਪਾਠ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੌੜੀ ਸੁਣੀ, ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜੀ? ਜੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿੰਨਵੀਂ ਪੌੜੀ ਸੀ। ਇਹ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਮੁੱਖ ਘਟਨਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਦੋਂ ਉਹਦੇ ਦਰਬਾਰੀਆਂ ਤੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਵਾਲੀ ਤਾਂ, ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗਦੀ ਕਿ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਮੁੱਠੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪੇੜੇ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ। ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਰੋਜ਼ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਸੀ? ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21। ਔਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ। ਦੇਖੋ, ਬੱਚਾ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਾਂ ਬੜੇ ਚਾਅ ਨਾਲ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਕਦੇ ਆਲੂ ਦੀ ਪਰੌਂਠੀ, ਕਦੇ ਗੋਭੀ ਦੀ ਪਰੌਂਠੀ, ਕਦੇ ਕੋਈ। ਤੇ ਮਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਕੀ ਆਇਆ, ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਤੇ ਬੱਚਾ ਕਹੇ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਦਾ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਰੌਂਠੀ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਸੁਣ ਲਵੇ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੱਸ ਕੇ ਟਾਲ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਸੁਣ ਲੇਗੀ, ਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਏ ਕਿ ਪਰੌਂਠੀ ਬੜੀ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਸਲਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਉਹ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਸੀ, ਤੇ ਮਾਂ ਰੋਜ਼ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੀ। ਸਕੂਲ ਜਾਏਗੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹੋਮਵਰਕ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜੇ 50-50 ਸਾਲ ਵੀ ਹੋ ਗਏ ਗੁਰੂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਿਆਂ, ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਪੌੜੀ ਸੀ ਜੀ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਦੱਸ ਦਿਓ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਪੌੜੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲਨੇ ਵੀ ਤੇ ਬੋਲਨੇ ਵੀ ਮੂੰਹ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਫਤਿਹ ਵੀ ਬੁਲਾਵੇ, ਤਾਂ ਫਤਿਹ ਬਿਲਕੁਲ ਢਿੱਲੀ ਜੀ ਤੇ ਹੌਲੀ ਜੀ ਬੋਲੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਉਹ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ 21 ਔਰ ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਹੁਣ ਇਹ 2 ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਨ 1532 ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨੇ ਪੌੜੀ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, 6ਵੀਂ ਵਾਰੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਉਸ ਜਥੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਸਨ, ਤੇ ਦੂਜਾ ਪੌੜੀ ਨੰਬਰ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਦੀ 21 ਹੈ। ਭਾਈ ਜੋਧ ਜੀ ਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਜਿਤ ਕੀਤਾ ਪਾਈਆ ਆਪਣਾ, ਸਾ ਘਾਲ ਬੁਰੀ ਕੋ ਘਾਲੀਐ। ਮੰਦਾ ਮੂਲ ਨਾ ਕੀਚਈ, ਦੇ ਲੰਮੀ ਨਦਰ ਨਿਹਾਲੀਐ। ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਾ ਹਾਰੀਐ, ਤੇ ਵੇਹਾ ਪਾਸਾ ਢਾਲੀਐ। ਕਿਛ ਲਾਹੇ ਉੱਪਰ ਘਾਲੀਐ। ਹੁਣ ਬਾਬਾ ਲਹਿਣਾ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬੋਲ ਸੁਣੇ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੁੰਬ ਗਏ ਕਿ ਜਿਤ ਸੇਵਿਆ ਸੁਖ ਪਾਈਐ, ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸਦਾ ਸੰਭਾਲੀਐ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਭੇਟਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਤੁਕ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਗਈ
कि जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालीए। कहते छेती दे नाल घोड़ी बनी, अंमृत वेला सी, हनेरा सी, ते जिधरों आवाज़ गई भाई जोत नूं सारे जानते सन, पछाणते सन। इशनान करता तो बाबा लैणा जी ने आवाज़ मार के पूछा, भाई जोत जी कि ये जिहड़ी तुसीं पंक्ति गा रहे हो, ये जो कुछ तुसीं पढ़ रहे हो, क्योंकि बचपन तो लैके अज तक बापू ने भी बड़े वेद सुनाए, महाभारत भी सुनाई, रामायण भी सुनाई, गीता भी सुनाई, कई धार्मिक पुस्तक आप भी पढ़िया, पर ये बोल ना तो कदे माता ने सुनाए, ना पिता ने सुनाए, ना कि तो आप पढ़े कि भाई जोत जी ये बोल कहते हैं। और भाई जोत जी कहते हैं कि सच है, ये गीता के बोल नहीं, ये किसी महाभारत के बोल नहीं, ये धन गुरु नानक साहब जी के बोल ने। गुरु नानक साहब जी कौन ने? बस गुरु नानक साहब जी आप ही नारायण कला धार जग में परवरे, वो आप परमेश्वर ने। हुण भाई लैणा जी पुछते हैं कि रहिंदे कित्थे ने? भाई जोत जी दसदे ने कि वो रहिंदे ने करतारपुर साहिब की धरती ते। अज जवाना तो आए ने 6वीं वारी, और मन दे विच विचार बनाई कि असीं गुरु नूं जाके मिलना तो चाहिए, दर्शन तो करने चाहिए ने, पर विचार बनाई है, पहुंचा नहीं गया कि अज जावांगे कल जावांगे। तो ये आप जी जानते हो कि पूरा साल निकले, जदों गए सन उदों भी जथा लैके गए सन कि माता का जथा लैके जाना है। पर ये जिहड़ी पंक्ति है, जित सेविए सुख पाइए सो साहिब सदा संभालीए, ये बाबा लैणा जी दे बिल्कुल मूँह ते चढ़ी। और बाबा लैणा जी क्योंकि दुकानदार सन, दुकान करते सन, शौकारे का भी काम करते सन नाल, ते नाल साल बाद जथा लैके भी जाना। उन्हों की दुकान तो एक धन गुरु नानक साहब का सिख है, गरीब जिहा दिहाड़ी करता है, तो दिहाड़ीदार आप जी जानते हो कि रोज़ जो कुछ कमाना है वो शाम को घरे ले जाना, उस दुकान तो राशन पानी रोज़ लैके जाना। और नाम भी जानते हो भाई सिंह जी, भाई सिंह ने रोज़ समान राशन लैके जाना, पर 3-4 दिन वो समान लैन नहीं आए। और भाई लैणा जी, बाबा लैणा जी भी जानते सन कि जिन्हों को जाते निक्को दिन तो होंगे, होर कितों लेंदे भी नहीं। तो विचार भी किए कि आया क्यों नहीं, ठीक तो हुए। पर चौथे को दिन जो फिर आया शाम को, भाई सिंह ने दिहाड़ी भी कह ली, जिन्हों आप कहने कि अद्धे दिहाड़ी मिली जाओ, उस तो भी घट, एक दिन का पूरा राशन नहीं आया। थोड़ा जा आटा, थोड़ा जो होर समान लिया। और जो बाबा लैणा जी पूछते हैं भी घर में कौन कौन है, जो आटा तोड़ के दिता अंदाजा ला लिया कि जे तो छोटे छोटे बनाओगे, संकोच के बनाओगे तो 4 फुलके बननगे, तो इन्ना को आटा है कि जे दरम्यान नहीं बनाओगे तो फिर 3 ही बनने ने। पूछते हैं भाई सिंह जी घर में कौन कौन है? तो भाई सिंह जी कहते मैं हाँ, घर वाली एक छोटी जी बच्ची है, हले पुछड़ है, माँ का दुध चुंगती है, पर खुराक तो चाहिए है, माँ खाएगी तो दुध आएगा। हुण भाई लैणा जी क्योंकि पहलों बेनती की, धार्मिक बिरती के मालक सन, भगती जन्म तो उन्होंने अंदर ही सी। तरस आया तो तरस खा के उन्होंने 2 बुक आटे दे, जिन्हों कहते कि फ्री पा दिते। पहलों तोड़ के पाया से लिफाफे च, 2 बुक होर पा दिते। हुण भाई सिंह कहता कि भाई लैणा जी ये 2 बुक होर क्यों? कहते इनके पैसे नहीं लेने, ये मैं फ्री पाया है, कि मैनू पता है कई दिन बाद लैके चले वो दिहाड़ी नहीं मिली होएगी, पर घट्टो घट्ट 8-10 प्रशादे बनते जान, दोवें जाने रज के छकते लवो। ये तो तरस खा के पा दिते, पैसे नहीं लेने। और भाई सिंह जी कहते नहीं भाई लैणा जी ये तरस ना खाओ,
कि जे अज तुहाडा तरस ले लिया आदत पै जानी, कल नूं किसी होर दा लवांगा, फिर किसी होर दा लवांगा। तरस मैनूं चाहीदा है, पर तरस मैनूं धन गुरु नानक साहिब दा चाहीदा है, किसी होर दा नहीं। हुण भावें पावन बचन बाद विच कहे गए कि तरस पिया मैं रहमत होई, कदों कहंदे जदों सतगुर सज्जन मिलिया। बस तरस मेरे गुरु दा चाहीदा है। हुण बाबा लैणा जी जिन्हां दे मन दे विच दिलो दिमाग दे विच पहली पंक्ति घर कर गई सी कि जित सेवियां सुख पाईए सो साहिब सदा संभालीए, पहलों केवल सुनिया सी। धन गुरु नानक साहिब जी दे इन्हां पंक्तियां नूं कमाउण वाला अज जीवन भी वेख लिया कि इन्ना सबर, इन्ना संतोख। पर बाबा लैणा जी वेखना चाहुंदे सन कि ये सबर संतोख बारों बार कि सचमुच है भी। कहते उस वेले दुकान जी वधाई, और देखो दुकानदार अज भी दुकान बंद करनी नहीं कहते, क्योंकि अंदर एक डर है, भरम है कि जे बंद शब्द वरत दिता कितने सदा नहीं बंद ही ना हो जाए, भावें लोग कितों कितने पहुँच गए। पर दुकानदार अज भी कहेगा दुकान वधाउण लगे, भावें थोड़ा समा ठहर के वधाउणी सी। कहते उस वेले समान अंदर रखिया, दुकान वधाई। तो बाबा लैणा जी वेखण वास्ते गए कि अज जित सेवियां सुख पाईए, ये भाई सिंह कोल किन्ना कुछ सुख है, कित्थों आउंदा सुख। भी जे 2-3 रोटियां बन गईयां घर दे विच ते लड़ाई होएगी, हो सकता है इहदे कोल सबर संतोख होवे ते घर वाले कोल तो नहीं होना। हुण वेखण वास्ते यही कह सन, अंदर कमरा है जां झुग्गी है, दीवा बलदा है। और आप जी जानते हो उन्हां समयां दे विच दीवे ही सन, अंदर दीवा बलदा, अंदर तो सब कुछ दिस रहा है। पर बाबा लैणा जी बाहर दरवाजे कोल खड़े ने दूर, उन्होंने नहीं पता बाहर कौन है। घर वाली ने प्रशादे बनाए, 3 ही बने। पहला प्रशादा बनाया, थोड़ी जी दाल पाई और पाईशियां के अगे रख दिते कि तुसी छको, होर बनता है। हले पाईशियां ने सतनाम वाहिगुरू कह के बुरकी तोड़ी हुई सी कि दरवाजे के विचों एक आवाज़ आई कि भाई सिंह ये गुरु नानक दे सिख का घर है। हुण भाई सिंह दे वो बुरकी हथों उत्थे थाली दे विच फिर रख दिते, हथों छुट के कह लिए कि लोग शूदर कह के दूर दूर भजाउंदे ने, ते ये कौन है जिहड़ा भाई कह के आवाज़ मारदा है। अखां भर रही है, ये कौन है जिहड़ा मैनूं गुरु दे सिख दे नां ते जानदा है। आवाज़ मारी कि भाई आ जा, कौन है? फकीर सी। ते कहंदा गुरु नानक दे सिख दा घर है। भाई सिंह कहंदा हाँ, ये गुरु दा ही घर है, गुरु दे सिख दे घर है। कि भुख लगी, 2 प्रशादे मिलणगे। हुण 3 पुल बने सन, 2 प्रशादे कहंदे मिलणगे। भाई सिंह जी कहंदे जरूर मिलणगे, गुरु के सिख दा घर है ते तू खाली किवें जाए। वो कहंदे जिहड़ी 1 कौली दाल सी, अद्धी अद्धी खानी सी, उहदे विचों भी अद्धी तो ज़्यादा कौली उस फकीर नूं दित्ती। 2 प्रशादे थाली 'च रखे, पानी का गिलास दिता, बह के छको। और फकीर ने प्रशादा मंग ते लिया, पर मन दे विच विचार जरूर से कि जिवें दा घर है, जिवें दा हालात लगदा, दाल नूं जिवें दा तड़का लग्या होया है, कि प्रशादे भी बहुत नहीं होने इस घर 'च। उन्हें भी 2 छके, पानी पीता, तो जो तीजा रखन लगे उन्हें फतेह कर दी भी बस आनंद है, होर नहीं छकना। बाबा लैणा जी सारा कुछ वेखदे ने कि हुण 1 रोटी बची होएगी, 1 कौन खांदा है, लड़ाई होती है, लड़ते हैं। पर जिथे सबर होवे, जिथे संतोख होवे, जिन्हों गुरु आप बख्शे, फिर उत्थे इवें दे लड़ाई झगड़े ते झोड़े रहिंदे कोई नहीं। उत्थे भुख दे विचों भी सुख लै लैंदे ने, भुख दे विचों भी रज जांदे ने। हुण भाई सिंह दे घर वाले ने 1 रोटी जिहड़ी बची सी, जिन्नी कोई दाल बची, वो थाली 'च रखी, भाई सिंह दे अगे फिर रख दी कि तुसीं छको। भाई सिंह ने अद्धी तोड़ी ते घर वाली नूं दिंदे ने।
कि चलो इहदे विचों जिन्नी भी दाल है अद्धी को मैं छक लांगा, अद्धी तू छक लै। तो घर वाली फिर कहती कि तुसीं सारा दिन अज दिहाड़ी ला के आए, तो दिहाड़ीदार तो अंदर सारा कुछ निचोड़ देंगे ने, 8 घंटे काम करना और भारी काम करना, कि तुसीं छक लवो मैनूं भुख नहीं। तो पुछया भुख नहीं तो क्यों नहीं? कहते मैं शामी जी गई सग वंडण दे घर, उतों लस्सी का गिलास 1.5 पी के आए, मेरा तो गुजारा हो गया, मैनूं भुख नहीं। पर भाई सिंह कहते भुख तो है, और ये जिहड़ी भुख है असल में ये भुख तू जता नहीं रही, अद्धा तू छक ते अद्धा मैं छका। छकेंगी तो बच्ची ने दूध तां ही पीना है। हुण असल में ये सी बाबा लैणा तो गुरु अंगद देव बनन की जिहड़ी उन्हां दी मंजिल है, कि जिहड़े गुरु के बारे इन्ना सुनिया सी, केवल पंक्ति सुनी सी सुख मिलता है, इस पंक्ति को कमाउण वाले का जीवन भी वेख लिया कि हुण तो सतगुरु धन गुरु नानक साहिब के दर्शन करन जाना ही चाहिए। इन्ने नूं समा भी आ गया, संग आया कि जथा लैके जाना जवाला दे माता दे पहाड़ा 'च जाना है। और बाबा लैणा जी कहते जरूर जावांगे, रस्ता थोड़ा जिहा बदलिया। जदों करतारपुर साहिब के नेड़े आए तो नाल दे साथियों नूं कहंदे भाई तुसीं जाना तो हुण जाओ, तुसीं जी सदके जाओ, मेरी मंजिल आ गई है। कि वापसी तुसीं आके इत्थे रुकना होया तो नाल लै जाओ, पर मैं जिन्हों मिलना सी हुण मेरा वो रब दा खुदा दा जां वो परमेश्वर का घर आ गया है, तुसीं जाओ। और बाबा लैणा जी कहते उत्थे कईयां नूं पुछया, और इतिहासकारां ने तो इत्थों तक लिखिया है कि 7 जाणिਆਂ नूं किसी ने 9 जाणिਆਂ नूं भी लिखिया है, क्योंकि कविता रूप दे विच लिखिया कि एक जाणे नूं पुछदे ने गुरु नानक तपे दा घर कित्थे है। तपे शब्द वरते जांदे सी, नानक तपे दा घर कित्थे है। उन्हें इशारा किया कि अगे, दूसरे तो पूछा इशारा किया होर अगे, तो 6-7 वारी उत्ते लिखा गया कि जदों 7वीं वारी धन गुरु नानक साहिब के कोल आए ने, और फिर बेनती करते बाबा लैणा जदों भर जवानी दे विच ने, 22 ते 6 28 साल की उम्र। और जदों 1532 दे विच धन गुरु नानक साहिब के कोल आउंदे ने, घोड़े ते सवार ने, धन गुरु नानक साहिब जी ने हाथ 'च रंबी फड़ी, घाह कुतरदे ने, ते आवाज़ मार के पूछा बाबा कि नानक तपे दा घर किहड़ा है। और धन गुरु नानक साहिब जी कहते हैं कि नानक दे घर जाना, कहते हाँ, कहते फिर मैं दसना नहीं। हुण हैरान हो गए कि दसना क्यों नहीं, कहते फिर अगे जाके फिर भुलेगा। और सच ये है कि जे गुरु के लड़ लगना, गुरु के घर आना, तो पूछना गुरु तो ही पैना है। जे पूछांगे बाबिया तो, पूछांगे कथावाचकों तो, प्रचारकों तो फिर उन्हें दसना इस तरह कि अगे वो अगे किन्नी को समझ लगनी कोई नहीं। धन गुरु नानक साहिब जी ने आप घोड़ी की लगाम फड़ी के कहते मैं तेनों छड्ड के आउना, दसना नहीं, किते रात में भुल ना जाए। और जो लैके जाते हैं इशारा करते हैं कोई घोड़ी छावे बन के आ जाए, फिर जाके मिल ली। घोड़ी बन के आते हैं सामने, धन गुरु नानक साहिब जी आम सादी मंजी ते बैठते सन। भावें दर्शाया जाता चलो कवि ने कि गुरु साहिब जी संघासन से बैठे, शायद संघासन किते बड़ा सोहना पलंग होएगा, किते गद्दा लगा होएगा, आम मंजी ते बैठते सन। और आले दुआले वेख के फिर बाबा लैणा जी पूछते हैं कि कित्थे ने नानक तपा जी, कित्थे ने। और किसी सिख ने इशारा किया, सामने जेडे बैठे ने नानक तपा जी ने। वेख के पैरों के थल्लों जमीन निकल गई, हाथ कंबण, मूँह दे विचों बोल ना आवे। आया तो धन गुरु नानक साहिब तो कुछ लैण वास्ते सन, आया तो दर्शन वास्ते सब पाप लैके चले हैं कि जेड़े गुरु के चरणों के विच झुकना सी, उस गुरु नूं घोड़ी की लगाम फड़ाई, पैरों ते डिग के वार वार खिमा मंगते हैं। और धन गुरु नानक साहिब जी कहते हैं उठ पुरखा उठ, ना पूछे कि ना की है, कहते ना लैणा है।
ਤੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਚਿੰਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਤੇ ਲੋੜ ਹੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਘੋੜੀਆਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਿਤਾ ਨੇ ਨਾਂ ਰੱਖੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਕੇਵਲ ਲੈਣਾ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਦੇਣਾ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਕਿ ਭਾਈ ਤੂੰ ਲੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿਨ ਸੀ 1532 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ 1539 ਤੱਕ 7 ਸਾਲ ਉਹ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸਮ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਚੇਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੇ ਚੇਲਾ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖੋ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਕਿ ਬਿਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ, ਉਹ ਦਾਸ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਤਿਕਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿੱਤਾ, ਮਾਣ ਬੜਾ ਦਿੱਤਾ, ਬਿਨਾਂ ਲੂਣ ਤੋਂ ਸਾਗ ਵੀ ਖਾਧਾ, ਰਾਤ ਵੀ ਰਹੇ, ਪਰ ਰਿਹਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਵੀ ਚੇਲਾ ਹੀ ਨਾ। ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵੀ ਦਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਾਸ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ।